रामायण संवाद। रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। रावण ने कहा, राम सुना था रघुवंशी बहुत वीर होते हैं। रावण ने राम से कहा, परंतु तुम्हें देखकर वह भी शंका दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में विद्यावाणी सुनने वाले भाणुक और पंडित जैसे उपदेशक लगते हो। जो वीर होते हैं वह धनुष पर बाण चढ़ाकर बात करते हैं, जुबान से नहीं। और जो कंधे पर धनुष रखा है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं। ऐसे भ्रम से मान लिया हमने नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया हमने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया हमने अपने गौरव पराक्रम के अहंकार में किसी से परामर्श नहीं लिया। इन सब बातों से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया, बुद्धिमान शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीता है, वहाँ राम नाम की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु 2 दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वे मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के सामने नहीं झुकने ना दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है और मरने में भी शान है। मेघनाथ ने रावण से बताया, कल उस समय जब लक्ष्मण ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, तब राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझे भी यही कहा था कि इस समय इसका चलाना नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब धर्म और अन्याय विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मास्त्र शक्ति ही लौटकर आया। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है और देवताओं का गर्व चूर चूर कर दिया है। रणभूमि में वानरों से खिलवाड़ करना नहीं, किसी वीर के साथ वीर की टक्कर हो, योद्धा की रण में अभिलाषा पूरी करती है। मेघनाथ ने पवन सुत से गरजते हुए कहा कि तुम अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि वे मेरे सामने आए, या तो अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या लौट जाए। राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ है। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना कोई आत्मजनों से स्नेह, और ना ही अपनी जाति और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धि परिजनों का परित्याग करके दूसरों की दासता स्वीकार की है। तुमने अपनी कुल की मर्यादा, अपने देश की मर्यादा हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।